अच्छा, हमारे सनातन धर्म में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कौन है? मतलब एकदम सुप्रीम जिससे सब कुछ आए हैं और जो जिनसे बड़ा कोई नहीं है, वो मुझे जानना है कि सुप्रीम कौन है एक्चुअली? सुप्रीम, मैं अभी आपको शास्त्र पढ़ के बताता हूँ कौन सुप्रीम है। मैं जान चुका हूँ, सुप्रीम है श्री राम। रामचरितमानस मैंने पढ़ा, वाल्मीकि रामायण मैंने पढ़ा। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है श्री राम। नहीं, मैंने गलत बोला था। एक्चुअली विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। एक्चुअली मैं अभी जान गया हूँ, पहले मैंने जो भी कहा था वो गलत है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि भगवान शिव ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हैं। हाँ, मैं जान चुका हूँ, कृष्ण ही है जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है। मैं कुछ समझा नहीं। पहले आपने कहा श्री राम सुप्रीम है, फिर विष्णु सुप्रीम है, राम जी सुप्रीम है, शिव जी सुप्रीम है, कृष्ण सुप्रीम है। एक्चुअल में सुप्रीम है कौन? ठीक है, क्या आप लोगों को पता है कि असली में सुप्रीम कौन है? अगर आप जानते हैं तो मेरे दोस्त का मदद कीजिए और कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख लीजिए कि कौन है सुप्रीम। जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे शास्त्रों में अलग अलग भगवान को सुप्रीम कहा गया है। मतलब जो शास्त्र जिस पे आधारित है वही सुप्रीम है। जैसे कि शिव जी पर शिव पुराण है तो शिव जी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है। वहीं हम देख सकते हैं कि विष्णु पुराण में विष्णु है। तो अगर इसी थॉट प्रोसेस से हम चले तो हम जान पाएंगे असली में सुप्रीम है कौन। जैसे उपनिषद वेद भी हमें कहते हैं कि भगवान एक ही है, भगवान दो नहीं है, भगवान एक ही है। मतलब पूरे ब्रह्मांड में अगर आप कहें, अगर पूरे यूनिवर्स की हम बात करें, पूरे जो सृष्टि है उसकी हम बात करें, उसका रचयिता और सब कुछ एक ही है, एक ही रियलिटी है। और वो जो ईश्वर परमेश्वर है वो एक ही है। देयर इज़ नो सेकेंड एब्सोल्यूट ट्रूथ कि एक है कि एक तो एब्सोल्यूट ट्रूथ है और कोई दूसरा सेकेंड एब्सोल्यूट ट्रूथ है। एक एब्सोल्यूट ट्रूथ एक समय पर है, दूसरा एब्सोल्यूट ट्रूथ दूसरे समय पर है। भगवान पर समय असर नहीं करता। टाइम फैक्टर हमारे जैसे नॉर्मल मटेरियल लोगों के लिए है, भगवान के ऊपर टाइम फैक्टर नहीं लगता। इस वजह से टाइम फैक्टर के कारण एक भगवान एक समय पर सुप्रीम है, एक दूसरे भगवान दूसरे समय पर सुप्रीम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सो इसका मतलब क्या ये है कि सभी भगवान एक ही है और सुप्रीम पर सुप्रीम भी है? तो अगर आप देखें भी, अगर एक भी शास्त्र आपने ठीक से पढ़ा है और आपने जाना है और साधना भी ठीक से कर रहे हो तो आप ये आसानी से समझ जाओगे। जैसे अगर हम भागवत पुराण की भी बात करें तो भागवत पुराण में जैसे भगवान श्री कृष्ण को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कहा गया है या फिर भगवान कहा गया है, एते चमसा कलो पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वैसे ही विष्णु जी खुद भागवतम में ही कह रहे हैं कि शिव जी है परम स्वतंत्र परम ब्रह्म, सब कुछ शिव जी है। ऐसा भागवतम में भी आता है, शिव पुराण में आता है, बहुत सारे शास्त्रों में आता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि वो एक ही रियलिटी है। जो रियलिटी है वो एक ही है। भगवान लीला करने के लिए अलग अलग स्वरूपों में आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सुप्रीम है और कोई सुप्रीम नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि शिव जी भी सुप्रीम है, श्री राम भी सुप्रीम है, भगवान श्री कृष्ण भी सुप्रीम है, विष्णु भी सुप्रीम है। इसका मतलब एक कैटेगरी आप मान लीजिए कि ऐसा इतना लेवल हो जाने के बाद एक सुप्रीम हो जाता है। जैसा कि आप अगर एक एग्ज़ाम देने जाओगे तो मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 100, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, कोई भी नहीं पा सकता 100 से ज़्यादा। तो 100 ही मैक्सिमम है। अब मैंने ये कहा कि एक बंदा है मिस्टर ए, एक बंदा है मिस्टर बी, एक है मिस्टर सी, मिस्टर डी। अब चारों ने 100 में से 100 लाए तो चारों ही हो गए ना फर्स्ट बॉय, चारों ही तो हो गए। चारों में कोई भेद नहीं है क्योंकि उन्होंने 100 में से 100 ही लाए हैं। अब हो सकता है कि मिस्टर ए किसी और जगह से ट्यूशन लिया है, मिस्टर बी ने किसी और जगह से ट्यूशन लिया है, मिस्टर सी ने कहीं ट्यूशन ही नहीं लिया और मिस्टर डी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन से लाखों रुपए खर्च करके वो ट्यूशन लेते थे। कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट रियलिटीज़ है, डिफरेंट लीलाज है। भगवान के हिसाब से अब देखिए कि डिफरेंट भगवान के लीला होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान में भेद है। भगवान में भेद है ही नहीं। जैसे कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि मैं अगला वीडियो सुप्रीमेसी में ही करूँगा और ये सुप्रीमेसी वीडियो स्पेशली भक्तों के लिए है जो वो दावा करते हैं कि हम भक्ति में हैं, हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशली है। क्योंकि हम जब तक ये सुप्रीमेसी वाला चीज़ हमारे दिमाग में रखेंगे कि जो हमारे इष्ट है वही सुप्रीम है, ये ठीक है, ये इतना ठीक है। लेकिन जब अपने इष्ट को सुप्रीम करने के लिए आप किसी और को डिमीन कर रहे हो, जैसे कि मैंने सोच लिया कि मैं भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए सुप्रीम है, तो भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए सुप्रीम है, लेकिन मैं भगवान शिव को डिमीन कर रहा हूँ, भगवान श्री राम को डिमीन कर रहा हूँ या फिर किसी भी भगवत स्वरूप को मैं डिमीन कर रहा हूँ। इसका मतलब यही है कि मुझ में कोई ज्ञान नहीं है, कोई भी भक्ति मेरे में नहीं है। क्योंकि एक बार मैं भगवान को ऊपर दिखा रहा हूँ, एक बार उसी भगवान को मैं नीचे कर रहा हूँ। भक्तों के लिए क्या होता है कि अगर मैं भगवान श्री कृष्ण को सुप्रीम मान रहा हूँ तो जब मैं शिव जी को देखूंगा तब मैं देखूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान शिव के रूप में हैं, तो मैं कैसे उनको नीचे कर दूँ? ऐसे मैं नीचे नहीं कर सकता। वैसे अगर मैं श्री राम की तरफ देखूँ तो मुझे वही नज़र आएंगे कि हाँ भगवान श्री कृष्ण ही हैं भगवान श्री राम के रूप में। या फिर अगर कोई ऐसे रियलाइजेशन भी नहीं होते कि नहीं वो तो अलग दिखते हैं, अलग है, फिर हम यही समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही हैं भगवान शिव के जैसे, भगवान शिव की तरह दिख रहे हैं।
तो इससे क्या होता है कि आप कभी भी डिमीन नहीं कर पाओगे। तो क्या वो परम तत्व परम ब्रह्म एक ही है? ये क्या हो, हाँ, वो परम तत्व परम ब्रह्म एक ही है जिसके ऊपर मेरा फेथ आ गया, जिसके ऊपर मेरा प्रेम भक्ति जाग गया, भगवान कृष्ण के ऊपर, समझ लीजिए भगवान कृष्ण के ऊपर। तो भगवान कृष्ण ही मेरे लिए भगवान है और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है। लेकिन अगर मैं भगवान कृष्ण को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कहने के बाद मैं अगर भगवान श्री राम को नीचा कर रहा हूँ कि देखो देखो भगवान श्री राम में ये नहीं है, वो नहीं है, या फिर भगवान शिव में ये गुण नहीं है, वो गुण नहीं है, अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। एक पाप होता है भगवत अपराध, एक पाप होता है नाम अपराध, और मेरा जो भी भक्ति है स्टार्ट होने से पहले ही वो ख़त्म हो जाता है अगर मैं ऐसा करता हूँ। वही एक परम तत्व परम ब्रह्म है शिव जी, वही एक परम तत्व और परम ब्रह्म है भगवान श्री कृष्ण, वही है श्री राम और वही है शिव जी, मतलब एक ही है, वो डिफरेंट एंगल में डिफरेंट तरीके से लग रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी जगह पे आपने सुना होगा कि रस के भेद से वो अलग है, से भेद हो सकता है, ऐसा आपने कहा कि लीला भेद हो सकता है, ऐसा जो कहते हैं उनका मेरा ये कहना है कि कोई भी ऐसा कुछ चीज़ें नहीं है। लीला के लिए जितना ज़रूरी होता है भगवान अपने क्वालिटीज़, भगवान के तो अनंत क्वालिटीज़ है, अब उस क्वालिटीज़ में भगवान उतना ही शो करते हैं जितना एक पर्टिकुलर लीला के लिए आवश्यक है। एक पर्टिकुलर लीला के लिए जितना आवश्यक होता है उतना ही भगवान शो करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान में है नहीं, भगवान कृष्ण में जो जो क्वालिटीज़ है, अनंत क्वालिटीज़ है, भगवान श्री राम में वही अनंत क्वालिटीज़ ही है। भगवान श्री कृष्ण में एज इट इज़ जो जो क्वालिटीज़ है, भगवान श्री राम में भी वही एज इट इज़ सेम क्वालिटीज़ है, और भगवान शिव में भी। लेकिन एक एक पर्टिकुलर लीला करने के लिए उन्हें कुछ कुछ क्वालिटीज़ अपना छुपाना पड़ता है। इसका मतलब वो पब्लिकली, ऐसा आप कह सकते हैं पब्लिकली वो दिखाते नहीं, वो क्वालिटीज़ वो दिखाते नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि उनमें है नहीं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि अगर मैं सिर्फ एक स्वरूप को ही सुप्रीम मानूँ तो क्या इससे कोई अपराध होगा, या फिर क्या मेरे अंडरस्टैंडिंग में कोई गलती है? नहीं, 1% भी गलती नहीं है। अगर आप ऐसा मानोगे कि भगवान श्री कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है, किसी के लिए भगवान शिव है, किसी के लिए भगवान श्री राम है, तो इसमें कुछ गलती है ही नहीं, क्योंकि स्वयं वेदव्यास जी, वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी वो वर्णन कर रहे हैं कि वो सुप्रीम है। इसलिए आप इसमें कुछ भी गलती नहीं कर रहे हो। मैंने पहले स्टेट ये कर दिया कि आप तब गलती करोगे जब एक स्वरूप को आप सुप्रीम दिखाने के लिए दूसरे को नीचा करोगे। आप जब एक पर्टिकुलर स्वरूप को आप सुप्रीम बता रहे हो, यहाँ पर आपकी कोई भी गलती नहीं है और यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। लेकिन अगर गलती होता तो भगवान वेदव्यास जी, वाल्मीकि जी वो नहीं लिखते, वही नहीं लिख। असली ये याद रखना कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण दे सकते हैं लेकिन श्री राम और शिव जी नहीं दे सकते। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो भगवान श्री राम नहीं दे सकते और भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव दे सकते हैं, और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो भगवान शिव दे सकते, भगवान श्री कृष्ण, श्री राम या फिर कोई और नहीं दे सकते। ऐसा मतलब समझ गए, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्वरूप दे सकता है और एक पर्टिकुलर स्वरूप नहीं दे सकता, ऐसा कुछ है नहीं। एक ही परम तत्व है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से डिफरेंट दिखते हैं। जिसके प्रति आपका निष्ठा है, जिसके प्रति आपका प्रेम जागृत होता है, उस पे आप पूर्ण तरीके से समर्पित हो जाए, भक्ति को फॉलो कीजिए, शास्त्र को अध्ययन कीजिए, और ऐसे ही हम सभी भगवत प्राप्ति पे जा सके। तो आज का वीडियो कैसा लगा ऑब्वियसली कमेंट में बताइए। अगर मुझसे कहीं गलती हो गई तो ऑब्वियसली कमेंट में बताइए कहाँ मुझसे गलती हो गया है। लाइक कीजिए वीडियो को अगर पसंद आया तो, और फिर आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।